जिन्होंने जीएफ थंडर के अंदर बैठ के तस्वीरें भी खिंचाई, लेकिन ये वो जीएफ थंडर का वो प्रोग्राम और ये वो जेट तैयारे थे जो मियां नवाज शरीफ साहब की मुदब्बराना क़यादत ने पहले देख लिया था और पाकिस्तान की फ़िज़ाइया को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए ये जीएफ थंडर तैयारे जो पाक फ़िज़ाइया को दिए गए, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी धाक बिठा दी है आज दुनिया के अंदर। और दुनिया यह कहने पे मजबूर है कि पाकिस्तान की फ़िज़ाइया दुनिया की बेहतरीन फ़िज़ाइयों में से शामिल है और पाकिस्तान को फतह करने का नापाक ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। और आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कल की तकरीर के मुताबिक और वज़ीर आला पंजाब की हदायत के मुताबिक पूरे पंजाब में कल जब सीज़ फायर का ऐलान हुआ, जब मोदी हुकूमत को घुटनों पे आना पड़ा, उसको अब तो मैं नहीं, अब तो इंटरनेशनल मीडिया लिख रहा है कि मोदी को, ट्रंप को दरख्वास्त करनी पड़ी कि हमें बचा लो। जिस तरह से उनके ऊपर सिर्फ हमने तैयारों के अटैक नहीं किए, इनके ऊपर साइबर अटैक भी हुआ। इनकी 70% इंडिया की बिजली नहीं थी पिछले कई घंटों के अंदर, और इनकी जो पूरा इनके रडार सिस्टम है, इनका पूरा डिफेंस सिस्टम जो है वो चोक कर दिया गया था। इनके पास तैयारे उड़ाने की भी सकत बाकी नहीं रही थी। उसके बाद ट्रंप को ये बीच में लाकर सीज फायर की दरख्वास्त मोदी को करनी पड़ी। और पाकिस्तान ने हमेशा कहा, पाकिस्तान एक पुरअमन कौम है, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन हमारी कमज़ोरी किसी को ना समझा जाए। और आपको पता है कि जो शरीफ बंदा होता है वो सबसे बड़ा बदमाश होता है वक्त आने पे। और इनका आलम ये था कि डर डर के मर रहे थे, वहाँ पर ब्लैकआउट्स हो रहे थे, पैनिक बाइंग हो रही थी। इंडियंस जो है, मैंने क्लिप्स देखे, वो बेचारे रश कर रहे हैं, ट्रेनों के ऊपर इतना सामान पकड़ा हुआ है, बीवी बच्चे पकड़े हुए हैं और वो भाग रहे हैं कि हमें कहीं सेफ जगह पे जाना है। और यहाँ पाकिस्तान में क्या हो रहा था, पाकिस्तान में बेशक ड्रोन के हमले हो रहे थे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी ड्रोन यहाँ कंधों पर उठाकर नारे तकबीर के नारे लगा रहे थे। पाकिस्तानी कौम जो है उन ड्रोन के जनाजे पढ़ रहे थे। और वो फुटेजेस भी आपने देखी कि जहाँ ऊपर से ड्रोन गुजर रहे हैं, ऊपर से फायरिंग हो रही है, नीचे कोई पाकिस्तानी भाग नहीं रहा, नीचे कोई पाकिस्तानी छुप नहीं रहा, वो नीचे खड़े हैं, नारे तकबीर और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये है वो जज्बा, ये है वो। और मैंने कई दफा कहा है, हमारे फौजी जिस दिन पाक फौज में दाखिला लेते हैं, उस दिन शहादत का जोश और जज्बा लेकर पाक फौज के अंदर घुसते हैं। हमारे फौजी तनख्वाहों के लिए नौकरी नहीं करते, हमारे फौजी नौकरियां नहीं करते, हमारे फौजी इस मुल्क की सालमियत की जंग लड़ने के लिए हर वक्त अपने आप को तैयार रखते हैं। और वो आपने देखा कि जिनको बड़ा शौक था कि पाकिस्तान को अंदर घुस के मारेंगे, वो तो नहीं घुस सके, उनकी तो जुर्रत नहीं हो सकी घुसने की। पाकिस्तानी ना सिर्फ घुस के मार के वापस आए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम तैयारे, हमारे तमाम फौजी अल्लाह पाक के करम के साथ सेफ एंड साउंड है। और आज पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो यौम तशक्कुर बना रही है। अल्लाह पाक के हजूर हम सर्वसजूद हैं, उसका शुक्र अदा कर रहे हैं और साथ साथ अपनी पाक फौज के साथ इजहार यकजहती और जिस किस्म की मुदब्बराना क़यादत और स्ट्रेटजी के साथ पाकिस्तान ने हमले किए, दुनिया ये जानने की कोशिश कर रही है। जिनको लगता था कि शायद पाकिस्तान जवाब नहीं देगा, मोदी जो हरकतें कर रहा है हम शराफत में उसको बर्दाश्त करते जाएंगे, तो फिर 100 सुनार के बाद एक लोहार की होती है। और वो हमने करके दिखाई, और अभी एक की है। अभी इनके 3-4 दिनों की जो इनकी फसाद था, इनकी मस्ती थी, उसका जवाब सिर्फ 4 घंटे के अंदर दिया है। और 4 घंटे के अंदर इनको घुटनों पर आकर ये रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि पाकिस्तान के साथ हमारा सीज फायर करा दे। और मेरे लिए ये बहुत और हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए बहुत सुकून और तसल्ली की बात यह है कि हमारे वो बच्चे, हमारे वो मासूम जिनको बेगुनाह शहीद किया गया, जिनको बेगुनाह जिनके खून बहाए गए, जिन औरतों को जो है वो इस जंग के अंदर इस्तेमाल किया गया, उन बच्चों के,
उन औरतों के नाम लिख के मिसाइल भेजे हैं, और ये वो कर्ज था उन शहदा का पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर, पाकिस्तान की क़यादत के ऊपर, जो हमने सूद समेत लौटाया है। अभी भारतीय मीडिया जो है वो बता ही नहीं पा रहा है कि उनका नुकसान कितना हुआ है। और पाकिस्तान ने हमेशा, और DGISPR ने जो एक बात कही थी कि जब हमला करेंगे तो तरदीद नहीं करेंगे, उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी, और वो हुआ। पूरी दुनिया ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान ने अंदर घुस के कैसे मारा। हम पुरअमन कौम हैं, हम जंग नहीं चाहते। हम और ये जो इंडिया के अंदर मोदी ने जो एक जंगी जुनून पैदा किया है, आज वो उसको खुद भुगत रहा है। आज उसके मुल्क के अंदर मोदी और अमित शाह के खिलाफ लोग जो है उसके इस्तीफे की डिमांड कर रहे हैं। लोग मोदी से जवाब मांग रहे हैं कि हमसे झूठ क्यों बोला। पूरे मीडिया को इस्तेमाल किया। मोदी ने वन साइडेड झूठे प्रोपेगंडे चलाए, सोशल मीडिया के ऊपर झूठी खबरें चलाई। बट सलाम है इस पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान के मीडिया को, जिसने जज्बाए हुब्बुल वतनी के साथ ना सिर्फ इनको मैदान में शिकस्त दी, इनको सोशल मीडिया पे शिकस्त दी, इनको मीडिया के महाज पर शिकस्त दी, और आज भी आप देखिए इनके रोने धोने चल रहे हैं। और पाकिस्तानी कौम हर शहर में, हर करिए में, हर गली मोहल्ले के अंदर जश्न मना रही है। और इस वक्त एक तूफ़ान है, मीम्स का एक तूफ़ान है। हमने इनकी जंग की धमकी को भी जूती की नोक पे रखा था, मीम्स की नोक पे रखा था, और आज भी इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह के फजल से यौम तशक्कुर अल्लाह पाक के सामने जो है वो बहुत आज़ी के साथ मना रहे हैं। और ये अल्लाह पाक का ख़ास करम है इस मुल्क के ऊपर, जो 27 रमज़ानुल मुबारक को वजूद में आया था कि इस मुल्क को ता क़यामत नाकाबिल तस्खीर भी रहना है और इसको कायमो दायम भी रहना है। और मैं इसके साथ साथ आखिर पे जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिसके अंदर टर्की है, जिसके अंदर चाइना है, सऊदी अरब है, UAE है, कतर है, और आज़रबाईजान की तो मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया पे क्लिप्स देखे जहाँ पर उनके सेलिब्रिटीज़ जंग से पहले पाकिस्तान के लिए जो है वो इजहार यकजहती कर रहे थे। और कल बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ है बाकू के अंदर, जहाँ पर लोगों ने सेलिब्रेट किया है पाकिस्तान की इस विक्ट्री को, और दुनिया में हर जगह, हर शहर में जो है वो पाकिस्तान की विक्ट्री को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और मैं समझती हूँ कि ये लोग जो खुद खौफ से डर डर के मर रहे थे, पाकिस्तान ने तो अटैक जो है वो 9 और 10 की रात को किया है, और अज़ान फजर के वक्त किया है, और सूरज की रोशनी में किया है। हम बुज़दिलों की तरह रात की तारीकी में वार करने के कायल नहीं हैं।